कथावाचक ने एक युवती को अपने घर पर बुलाया, फिर उसे दूध में एक नशीला पदार्थ दे दिया और कहा कि आप इसे पी लो और थोड़ा रिलैक्स करो, उसके बाद हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। तो उस दूध को उस जैसे ही उस महिला ने पिया तो उसे एकदम नशा हो गया। फिर जब वह युवती नशे में हो गई तो फिर उस कथावाचक ने उस महिला के साथ दुष्कर्म किया और बाद में फिर उस महिला को होश में आया तो फिर उसने देखा कि उसके साथ ये क्या हो गया। दरअसल पूरी कहानी क्या है, चलिए ये पूरी कहानी आज हम उनको बताते हैं। दोस्तों, कहानी बताने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि हम और आप और आजकल की ये जो हमारे देश की महिलाएं हैं, ज्यादातर कथावाचकों के पीछे पागल हो जाती हैं। जब भी कोई कथा कहीं चल रही है तो भारी संख्या में महिलाएं वहां पहुंचती हैं, लेकिन कभी ये महिलाएं ये नहीं सोचती हैं कि ये जो शास्त्री है, ये मंच पर बैठा ये कथा सुना रहा है, क्या ये सच में एक कथावाचक है या कथावाचक के रूप में एक पाखंडी है। क्योंकि ऐसे बहुत से केस हो गए हैं, आपने भी सुने होंगे कि कोई कथावाचक ने उस महिला के साथ गलत काम किया, उस कथावाचक ने उस लड़की के साथ गलत काम कर दिया। ऐसी कई घटनाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन फिर भी जो है ना हमारे देश की महिलाएं नहीं मानती हैं। अब महिलाओं को कितना भी समझाया जाए, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो समझदार हैं, तो वो ऐसे ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में नहीं आती हैं और इन कथावाचकों की बात भी नहीं सुनती हैं। क्योंकि कथावाचक जो होते हैं वो जो है ना उम्र दराज होते हैं और ऐसे कथावाचक होते हैं कि वो लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, न कि खुद ऐसी बातें बताते हैं कि लोग जो है ना उस चीज से दूर रहेंगे, लेकिन खुद उस बातों में लिप्त रहेंगे। तो ऐसी घटना है, एक कथावाचक उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का है। तो उस कथावाचक की एक महिला के साथ, जो वह लखनऊ के गोमती नगर की होती है, उससे बातचीत होना शुरू हो जाती है। 2023 की बात है। जब बातचीत होना शुरू हो जाती है, काफी अच्छी अच्छी बातें फोन पर करने लगते हैं, काफी दिनों तक फोन पर बातें होती हैं। तो फिर उस कथावाचक ने कहा कि चलो एक दिन आओ हमारे घर पर मिलने आओ, हम आपको बताते हैं कि हमारी हैसियत क्या है, हम कौन हैं। और जबकि वह कथावाचक पहले से शादीशुदा था, तो उस कथावाचक ने उस युवती से ये भी कहा कि हम शादीशुदा पहले से हैं। तो युवती ने पहले तो सोचा कि ये शादीशुदा है, तो फिर उसने जो है ना एकदम से सहम गई। तो फिर कथावाचक ने कहा कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, हम जल्द ही अपनी पत्नी को तलाक दे देंगे और उसे छोड़ देंगे, फिर हम आपके साथ रहना शुरू कर देंगे, आपके साथ शादी रचा लेंगे, हम अपनी पत्नी को छोड़ देंगे। उस कथावाचक ने उस युवती को झांसा देने के लिए अपने ससुर और पत्नी से भी बात कराई। तो ससुर ने जब बात सुनी अपने दामाद की, तो फिर उसने अपने दामाद को जान से मारने की धमकी दी। तो फिर जब ये बात उस युवती ने सुनी तो वह समझ गई कि हाँ जरूर ये जो है ना अपनी पत्नी को तलाक दे देगा, जब तलाक दे देगा तो फिर हम इसके साथ रहने लग जाएंगे। तो फिर एक दिन जो है ना युवती सब काम धंधे छोड़ करके वह उस कथावाचक के घर पर मिलने आती है। काफी तैयार होकर के आती है, तो उस कथावाचक ने अपने घर का दरवाजा खोला और उसे घर पर बैठा लिया। पहले उसे जो है ना बाहर से कुछ नाश्ता पानी कराया। नाश्ता पानी कराने के बाद फिर उससे कहा कि आप यहाँ पर बैठो, चलो हम थोड़ा दूध गर्म करके लाते हैं, फिर उसे पीते हैं, फिर आप लोग जो है ना कहीं बाहर घूमने चलेंगे। ऐसा झांसा दिया। फिर वह अंदर कमरे में गया और वहां पर जो है ना दूध गर्म करे हुए पहले से ही रखे था, तो उस दूध को वह लाया और उसमें जो है ना एक नशीला पदार्थ भी डाल दिया, जिससे कि वह जो है ना बेहोश हो जाए। तो उस दूध को लाया और एक गिलास खुद हाथ में पकड़ लिया और एक गिलास उस युवती को दे दिया। तो जैसे ही उस युवती ने उस गिलास को पिया तो थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो जाती है, यानी उसे बिल्कुल होश नहीं रहा कि वह कहाँ पर पड़ी है, किस हालत में पड़ी है। तो फिर उस कथावाचक ने उस महिला के साथ गलत संबंध बनाए, उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद फिर जो है ना अपन खुद जाकर के बाहर बैठ जाता है। जब उस युवती को होश आता है तो देखती है कि उसके साथ तो बहुत गलत काम हो गया। तो वह एकदम सहम गई कि ये कैसा इंसान है, हम तो इससे मिलने के लिए ऐसे ही आए थे घूमने फिरने के लिए, लेकिन इसने तो मेरे साथ पहले ही गलत संबंध बना लिए, ये तो गलत मानसिकता का लगता है मुझे।
तो फिर उस युवती ने तुरंत उससे कहा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और फिर वह वहां से अपने घर वापस आ जाती है। तो फिर वह वापस अपने घर पर चली जाती है। फिर अपने पिता के साथ एक दिन मैनपुरी के एसपी से उस महिला ने उस कथावाचक की शिकायत करी। तो फिर जब शिकायत कर दी तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इस युवती ने कहा कि जो कथावाचक है ये अकेला मेरे साथ ऐसा काम नहीं किया, इसने इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के कई और लड़कियों के साथ ऐसा घिनौना काम कर चुका है। ये लगभग 10 से 15 लड़कियों की जिंदगी इसने खराब कर दी है। अब वो जो लड़कियों की जिंदगी खराब हो चुकी है वो बेचारी इसके चंगुल में आकर के अपनी इज्जत को गवा बैठी हैं। अपने जो है ना, जो कभी नहीं सोचा था कि ये शास्त्री जो है ना ये कथावाचक उनके साथ ऐसा करेगा, वो उस कथावाचक ने उन लड़कियों के साथ किया। तो वो डर की वजह से कभी इस कथावाचक का नाम न ले सकेंगे, क्योंकि वह धमकी देता था कि यदि आपने अगर नाम ले दिया, मेरे खिलाफ कोई एक्शन किया, तो हम तुम्हारे घर वालों को और तुम्हें खत्म कर देंगे। यानी इस तरीके की धमकी देता था। गरीब घर की लड़की है, कोई कैसी लड़की है, तो वह कुछ ज्यादा नहीं बोलती थी, यानी बेचारी चुपचाप रह जाती थी। और वह अपने साथियों के साथ इस घटना को अंजाम देता था। उसका एक भाई भी शामिल था और एक दो रिश्तेदार भी शामिल थे। ऐसे करके लगभग 4-5 लोग ये थे। तो 4-5 लोग मिलकर के ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। जब पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज कर ली तो पुलिस ने हाल फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया। जब युवती ने फिर से दोबारा शिकायत की तो एक फिर वहां के एसपी ने कहा कि वह जो आरोपी है वह फरार है। अभी जैसे ही उसका हमें पता लगेगा हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी वह फरार चल रहा है। तो दोस्तों ये थी उस कथावाचक की कहानी जो मैंने आपको बताई। ये शायद आप लोगों को पता भी होगी कि कैसी कैसी घटनाएं हैं। ये जो कथावाचक हैं आज के इस समाज में इस तरीके की गंध फैला रहे हैं। कहने को जो है ना, हम सभी लोग इन कथावाचकों की पूजा करते हैं, एक तरीके का इन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन वहीं ये जो लोग हैं ना, भगवान का डर दिखा करके हम लोगों को एक तरीके का गुलाम बनाते हैं और हमें डराते हैं, और खुद ऐसा काम करते हैं जो कहते हैं कि हमने ऐसा काम ही नहीं किया, खुद गलत काम कर देते हैं। लेकिन जब हम लोगों से कोई ऐसा काम गलत हो जाता है तो कहते हैं कि आपने तो पाप कर दिया, आपको स्वर्ग में नहीं बल्कि आपको नरक में जगह मिलेगी। ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये कथावाचक। लेकिन कथावाचक जो है ना, कुछ ही ऐसे हैं जो अच्छी बातें बताते हैं, भगवान की कथा को बताते हैं। लेकिन ज्यादातर जो आज के समाज में कथावाचक आपने देखे होंगे वो गंद फैला रहे हैं, गंदी ज्यादा बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें तो बता ही नहीं रहे हैं। तो ये है आज का समाज। तो मेरी आप लोगों से बस यही दरख्वास्त है कि आपके माता पिता अगर कहीं कथा भागवत सुनने जाती है तो पहले देख लें कि कौन कथा गा रहा है, कौन सा ऐसा शास्त्री है कि सच में उसे वेद पुराणों के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, कि वैसे ही वह कथावाचक के नाम पर बस एक गंध फैला रहा है। ज्यादातर यही हो रहा है समाज में। तो दोस्तों ये जो कहानी थी मैंने आपको पूरी बता दी, और जल्द एक और कहानी लेकर के आएंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।